भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? दोस्तों अभी हाल ही में 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों यू ललित बन गए हैं। यू ललित दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 5 दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 नोट करना दोस्तों, लिख लेना। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 दोस्तों कहता है कि अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्च न्यायालय यानी एक उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। भारतीय संविधान का दोस्तों भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 कहता है दोस्तों कि भारत का एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है, अनुच्छेद दोस्तों 126 कहता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 126 कहता है। दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के विषय में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना अवश्य दोस्तों। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्याग पत्र दोस्तों राष्ट्रपति लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है तथा दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों 65 वर्ष होती है। दोस्तों यानी कहने का मतलब है कि इनमें से जो सबसे पहले पूर्ण होगा या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से यानी कि हटा दिया जाएगा, उसके पद से जो है हटा दिया जाएगा। और सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों 65 वर्ष यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की उम्र यदि 65 वर्ष दोस्तों हो जाती है तब होगा यह कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर कर दिया जाएगा, उसे उसके पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति लेता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों 65 वर्ष की होती है। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एच.जे. कानिया थे। एच.जे. कानिया नोट करना दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एच.जे. कानिया थे। और अब वर्तमान में दोस्तों इस समय 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित हो गए हैं। दोस्तों सबसे
इंपॉर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात जो बार बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता कैसे, कैसे हटाया जा सकता है, उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि संविधान के नियमों का, भारतीय संविधान के नियमों का दोस्तों, भारतीय संविधान के नियमों को दोस्तों भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यदि उल्लंघन करता है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों उसे उसके पद से महाभियोग लगा करके दोस्तों उसे उसके पद से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का काम कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग लगा करके हटाने का काम दोस्तों कौन करता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग संसद लगाती है दोस्तों। संसद भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का काम करती है दोस्तों। संसद, आप जानते हैं कि संसद में दोस्तों राष्ट्रपति, भारत की संसद में दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं दोस्तों। राज्यसभा शामिल होते हैं दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल करके दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं। देश की संसद बनती है दोस्तों तीन लोगों के मिलने से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, दोस्तों मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदन इसकी अगुवाई कर सकता है। कोई भी सदन इसका शुरुआत इसकी कर सकते हैं महाभियोग लगाने की। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन है? प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है जो भारत के उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी? तो दोस्तों फातिमा बीबी प्रथम महिला हैं दोस्तों जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। दोस्तों वर्तमान समय में एक मुख्य बात और दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1 यानी 31 है। वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 31 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य उसके सहायक न्यायाधीश हैं।